नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप लोग को मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में आप लोग को वो सभी क्वेश्चन मिलेंगे जो रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, यानी कि बोला जाए तो ऑल गवर्नमेंट जॉब, उन सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाला है। चाहे आप लोग रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं या बैंक की तैयारी कर रहे हैं, बोला है तो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो साथियों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए बात करते हैं साथियों इस वीडियो का अपना पहला क्वेश्चन। साथियों, इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन होता है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। साथियों, दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? लैक्टोज। क्या साथियों? लैक्टोज है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की। साथियों, यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है। साथियों, यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा कायिक कोशिकाओं में। कायिक कोशिकाओं में। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, मानव नेत्र कार्य करता है। मानव नेत्र कार्य करता है साथियों उत्तर लेंस में। किसमें? उत्तर लेंस में। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है साथियों निर्वात में। किसमें? निर्वात में। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, गुण सूत्र की खोज किसने की थी? गुण सूत्र की खोज किसने की थी? साथियों, यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा वॉल्डेयर ने। वॉल्डेयर ने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? साथियों, क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 46 है। अगर पूछ लिया जाए कि मनुष्य में क्रोमोसोम के गुणसूत्रों में कितने जोड़े होते हैं, साथियों कितने जोड़े होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं। साथियों 23 जोड़े होते हैं, है ना। तो अगर यहाँ पास 23 भी लिखा हो तो भी हमारा राइट आंसर है, और 46 लिखा है तो भी हमारा क्या है? राइट आंसर है। अगर वो जोड़ों में पूछता है तो 23 जोड़े होते हैं, और क्रोमोसोम की संख्या डायरेक्टली पूछ लेता है तो 46 होते हैं। क्लियर है? आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, गुणसूत्र का निर्माण कहाँ होता है? साथियों, हम सभी को पता है कि गुणसूत्र का निर्माण क्रोमोटिन में होता है। कहाँ पर होता है? क्रोमोटिन में होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टमाटर में लाल रंग का कारण है। टमाटर में लाल रंग का कारण है साथियों, वहां पर टमाटर में क्या पाया जाता है? लाइकोपिन। लाइकोपिन टमाटर में पाया जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? टमाटर हमारा लाल रंग का हो जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? अब साथियों, हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? तो कुरकुमीन। किसके कारण साथियों? कुरकुमीन के कारण क्या होता है? हल्दी में हमारे पीलापन आ जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो हम सभी को पता है साथियों, जो हम खाते हैं वो तना खाते हैं। क्या खाते हैं? तना को खाते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन कहाँ होती है? अर्धसूत्रीय विभाजन कहाँ होती है? तो साथियों लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में। कहाँ पर साथियों? लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में होती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा साथियों? तो टॉयलिन है। कौन सा? टॉयलिन है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, घेंगा किसकी कमी के कारण होता है? तो हम सभी को पता है घेंगा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, विटामिन बी की कमी से होता है। क्या होता है? तो बेरी बेरी होता है। हम सभी को पता है इसका आंसर, क्योंकि हम ये क्वेश्चन दूसरी तीसरी से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो साथियों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा कोबाल्ट। कौन सा? कोबाल्ट इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, ट्रिप्सिन का कार्य क्या है? ट्रिप्सिन का कार्य क्या है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा प्रोटीन को भंग करना। किसको? प्रोटीन को भंग करना, यानी कि नष्ट करना। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, कार्बोहाइड्रेटों का प्राथमिक स्रोत है। कार्बोहाइड्रेटों का प्राथमिक स्रोत है। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा पौधा। क्या होता है? पौधा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की,
इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा जस्ता। क्या होता है? जस्ता। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? साथियों हम सभी को पता है जो स्कर्वी रोग होता है वह कौन सा होता है? वह चर्म रोग होता है। क्या होता है? चर्म रोग होता है, जो शरीर के किसी भी अंग में हो जाता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, कौन सा विटामिन सब्जियों से प्राप्त नहीं होता? कौन सा विटामिन सब्जियों से प्राप्त नहीं होता? तो हम सभी को पता है साथियों, विटामिन डी हमें सब्जियों से प्राप्त नहीं होता है। ये कहाँ से प्राप्त होता है? ये हमें सूर्य से आने वाली किरणों से प्राप्त होता है। वो भी सुबह की जो किरण होती है उसमें अत्यधिक मात्रा में विटामिन पाई जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हमें सुबह के 15 से 20 मिनट खुले में घूमना चाहिए, क्योंकि वह विटामिन डी का बहुत ही अच्छा स्रोत माना गया है। क्लियर साथियों? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है, साथियों कौन सा होता है? वह रेनिन होता है। कौन सा? रेनिन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम क्या होते हैं साथियों? एंजाइम एक प्रकार क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं साथियों? एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, टायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? टायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा लार ग्रंथि। कौन साथियों? लार ग्रंथि इज राइट आंसर। चलिए साथियों बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? साथियों हम सभी को पता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या मानी जाती है? यकृत ग्रंथि। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्त्राव होता है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा रिलैक्टेंस, रिलैक्टेशन। क्लियर है? रिलैक्सेन। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा सेरिब्रम के द्वारा। किसके साथियों? सेरिब्रम के द्वारा हमारे ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाओं का क्या होता है? गतिविधियाँ होती हैं, है ना। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, शरीर का तापक्रम, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा हाइपोथैलेमस में। कहाँ? हाइपोथैलेमस में शरीर का तापक्रम क्या होता है? नियंत्रित होता है। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा कूटपाद के द्वारा। किस तरह? कूटपाद के द्वारा हमारा अंतर्ग्रहण होता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा टाइलिन। टाइलिन इज राइट आंसर। चलिए साथियों बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्या कहलाता है? तो वह श्वासोच्छ्वास कहलाता है। कहलाता है श्वासोच्छ्वास कहलाता है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा ग्लूकोज का। किस साथियों? ग्लूकोज इज राइट आंसर। चलिए साथियों बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा विसरण के द्वारा। किस द्वारा? विसरण के द्वारा। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा विघटन। कौन सा साथियों? विघटन इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, जराविक सेवन है। जराविक सेवन है साथियों क्या होता है? तो जराविक जो सेवन होता है साथियों, यह एक प्रकार से हमारा कृत्रिम हृदय होता है। तो यूँ बोला जाए कि जो वैज्ञानिकों द्वारा बनाया हुआ हृदय, हार्ट, है ना, वो क्या कहलाता है? वह जराविक सेवन कहलाता है। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, पित्त स्त्रावित होता है। पित्त स्त्रावित होता है साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा यकृत द्वारा। किस द्वारा? यकृत द्वारा। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है।
यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए भंडारित क्या रहता है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है विटामिन ए। कौन सा? विटामिन ए क्या होता है? भंडारित होता है, यानी कि वहाँ पर क्या होता है, हमारे आने वाले समय के लिए क्या होता है, वहाँ पर स्टोर होकर के रहता है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है दही खट्टा किसके कारण होता है? दही खट्टा किसके कारण होता है? साथ यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण। साथियों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है श्वसन में शर्करा का होता है। श्वसन में शर्करा का होता है साथियों, यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है साथियों? ऑक्सीकरण होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अम्लीय माध्यम से। क्योंकि साथियों अम्लीय माध्यम से होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दही खट्टा किस कारण होता है साथियों? तो लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा वाटसन व क्रिक ने। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा डार्विन के द्वारा। किस द्वारा? डार्विन के द्वारा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है विटामिन सी की कमी के कारण ऐसा होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा एंजाइम की। किस साथियों? एंजाइम की आवश्यकता होती है। क्लियर है? तो चलिए साथियों आप बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। क्लियर है? चलिए बात करते हैं यहाँ पर साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं तना, हम सभी को पता है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? साथ यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा प्रत्यास्थता की सीमा तक। प्रत्यास्थता की सीमा तक। चलिए साथ ही बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा भारी जल हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? साथ यहाँ पर राइट आंसर होता है ड्यूटीरियम। क्या होता है? ड्यूटीरियम। क्लियर है? चलिए बात करते हैं यहाँ पर साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा अंडाणु का निषेचन होता है। अंडाणु का निषेचन होता है तो फेलोपियन ट्यूब में। कहाँ साथियों? फेलोपियन ट्यूब में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? साथ यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा टाइलिन। किस द्वारा? टाइलिन इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के। साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। साथ यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में। क्लियर है? साथियों बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। किस द्वारा? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या होता है? आवश्यकता से अधिक जल को वाष्पोत्सर्जन कर दिया जाता है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? साथियों राइट आंसर होता है हमारा पत्ती। किसको? पत्ती को। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के। साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं साथियों रंध्र। क्या होते हैं? रंध्र स्टोमेटा होते हैं जो पत्तियों में छोटे छोटे खांचे के रूप में दिखते हैं। कभी भी आप पत्ती को देखेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को छोटे छोटे काले काले धब्बे दिखाई देते हैं, है ना? तो वो क्या होता है साथियों? वो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो पौधों के गैसों के आदान प्रदान के लिए कार्य करते हैं। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फेफड़ों का आकार होता है। फेफड़ों का आकार कैसा होता है साथियों? तो हम सभी को पता है शंक्वाकार। कौन साथियों? शंक्वाकार होता है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? साथ ही राइट आंसर होता है हमारा उपचयन। कौन सा? उपचयन।
साथियों बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा बेलिस एवं स्टारलिंग ने। बेलिस एवं स्टारलिंग ने। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, पृथक्करण का नियम किसने दिया? पृथक्करण का नियम किसने दिया था? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा मेंडल है। किसने? मेंडल ने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लैमार्क तथा ट्रेविन ने, ट्रेविरेनस ने। क्लियर है? चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, जीव विज्ञान के जनक नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान के नाम के जनक कौन है साथियों? तो अरस्तु है। कौन साथियों? अरस्तु हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं साथियों? तो थियोफ्रेंट्स, थियोफ्रेंट्स ने। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है साथियों? कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा से। किसके साथियों? ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है साथियों? यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा शैवाल। किस साथियों? शैवाल इज राइट आंसर। साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो डेंट्रोलॉजी का संबंध है, डेंट्रोलॉजी का संबंध है साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा झाड़ियों के अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से। साथ ही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा एंथ्रोलॉजी। कौन सा? एंथ्रोलॉजी इज राइट आंसर। चलिए साथियों बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा एग्रीकल्चर। कौन सा? एग्रीकल्चर इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा बीज का। किसे? तो बीज इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एंगस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एंगस्ट्रोलॉजी में साथियों घासों का अध्ययन किया जाता है। किसका? घासों का अध्ययन किया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? साथियों अंधापन जो होता है वह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं, कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं साथियों, हीरा एवं ग्रेफाइट। हीरा एवं ग्रेफाइट इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है? सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है साथियों? यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 26.5%। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सूर्य में अन्य तत्व की मात्रा कितनी होती है? सूर्य में अन्य तत्व की मात्रा कितनी होती है साथियों? यहाँ पर राइट आंसर होता है 2.5%, 2.5%। साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है साथियों? यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा क्रोड। क्या कहलाता है साथियों? क्रोड इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है साथियों? राइट आंसर होता है हमारा फीमर, जो जांघ में पाई जाती है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो उसका वजन चांद पर होगा, उसका वजन चांद पर होगा साथियों, तो उसका चांद पर वजन कितना होता है? 100 न्यूटन के बराबर। किसके? 100 न्यूटन के बराबर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सोना का आपेक्षिक घनत्व है, सोना का आपेक्षिक घनत्व है साथियों? यहाँ पर राइट आंसर होता है 19.30। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठोस कोण की इकाई है,
ठोस कोण की इकाई क्या है साथियों? तो स्टेरेडियन। क्या साथियों? स्टेरेडियन इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो ट्यूबेक्टोमी। क्या कहा जाता है साथियों? ट्यूबेकोटोमी कहा जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद खाद्य की पूर्ति होती है? भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है बीजांडासन। किसका? बीजांडासन की। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मानव त्वचा का रंग बनता है, मानव त्वचा का रंग बनता है, साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा मेलानिन। मेलानिन से। किसे? मेलानिन से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम एड्रिनल ग्रंथि के नाम से जानते हैं। साथ ही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि रक्त के थक्के जमने का कारण है, तो हम सभी को पता है एम्बिन। क्या? एम्बिन या विटामिन के, है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हीमोग्लोबिन का कार्य है, हीमोग्लोबिन का कार्य है तो ऑक्सीजन ले जाना। क्या साथियों? ऑक्सीजन को ले जाना। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बच्चों का लिंग निर्धारण होता है तो पिता के गुणसूत्र द्वारा या XY द्वारा। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो साथियों हृदय। किसके? हृदय के। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है इस्कीमिया। इस्कीमिया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हीपैरिन। हीपैरिन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कटी हुई सेब का भूरा होने के कारण है सेब में उपस्थित आयोडीन। क्या साथियों? आयोडीन की वजह से। बात करते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है तो डोडो पक्षी। कौन साथियों? डोडो पक्षी। बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा कायिक जनन पाया जाता है। कायिक जनन पाया जाता है साथियों किसमें पाया जाता है? आलू में। किसमें पाया जाता है साथियों? आलू में पाया जाता है। क्लियर है। चलिए साथियों बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं। नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक लिंगी पुष्प है, एक लिंगी पुष्प है। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा मक्का। क्या हो साथियों? मक्का इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा श्वसन क्रिया में निर्माण होता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा ऊर्जा के, है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। श्वसन में शर्करा का होता है, श्वसन में शर्करा का होता है। साथियों क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है अम्लीय माध्यम से। कौन साथियों? अम्लीय माध्यम से। साथियों आप लोगों से एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल तक, जो भी आपका फ्रेंड गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उस तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। बस मुझे आप लोग को इतना ही सपोर्ट चाहिए साथियों। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा अंडाणु का निषेचन होता है। अंडाणु का निषेचन होता है तो फेलोपियन ट्यूब में। किन साथियों? फेलोपियन ट्यूब में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। यहाँ पर फूल भोगी लिखा हुआ है। क्या लिखा है? फूल भोगी लिखा हुआ है, लेकिन फूल भोगी नहीं, फूल गोभी। कह सकते हो? फूल गोभी का खाने योग्य भाग है तो पुष्पक्रम। कौन सकते हो? पुष्पक्रम। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा सेरिब्रम के द्वारा। किस द्वारा? सेरिब्रम के द्वारा होता है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा मूत्र दुर्गंध देता है। मूत्र दुर्गंध देता है
तो यूरिया के कारण। किस कारण? यूरिया के कारण। चलिए साथ में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है? मूत्र में पाया जाता है। क्लियर है? चलिए साथ में बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है तो क्या होता है साथियों? ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है स्फेग्मोनोमीटर। स्फेग्मोमैनोमीटर। क्लियर है? चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? तो साथियों जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तो उस वक्त जो हमारा वृक्क होता है वह काम नहीं कर रहा होता है। तो राइट आंसर क्या है हमारा साथियों? वृक्क इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, कालजार ज्वार का संचरण होता है। कालजार ज्वार का संचरण होता है। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा सिकता मक्खी को काटने से। सिकता मक्खी को काटने से। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मानव रक्त का रंग लाल होता है। मानव रक्त का रंग लाल होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसी कारण साथियों? हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए साथियों बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही अपन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? तो साथियों वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन जो होती है वह प्रति मिनट 70 से 80 बार हो सकती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ईसीजी किसकी गति को प्रदर्शित करता है? तो हृदय की, यानी कि हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है और किस किस डायरेक्शन में धड़क रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर क्या होता है? इस्कीमिया। क्या बोलते हैं? इस्कीमिया बोलते हैं। साथ ही चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा हीपैरिन। कौन सा? तो हीपैरिन इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कणिकाओं कार्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं। साथियों क्या कहते हैं? सीरम। क्या बोलते हैं साथियों? सीरम बोलते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है तो ल्यूकमिया। क्या है? ल्यूकमिया। क्या साथियों? ल्यूकमिया। चलिए बात करते हैं साथियों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाओं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? तो कहाँ होते साथियों? प्लीहा में। कहा साथियों? प्लीहा इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, लाल रक्त कणिकाओं का औसतन जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 100 से 120 दिन का। क्लियर है? चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम है या SARS का पूरा नाम है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है, तो साथियों सर्व क्यूट रिस्पायरोटरी सिंड्रोम है ना। तो सार्स का पूरा नाम क्या होता है? सर्व क्यूट रिस्पायरोटरी सिंड्रोम। क्लियर है? चलिए बात करते हैं साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, होमो सेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ है? तो मानव बुद्धिमान। मानव बुद्धिमान। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा एड्रीनल को। किसको साथियों? एड्रीनल को कहते हैं। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, पत्तियों का रंग पीला होता है। पत्तियों का रंग पीला होता है। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा कैरोटीन के निर्माण के कारण। कैरोटीन के निर्माण के कारण। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस है ना। फोटोसिंथेसिस जिसे हम प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। चलिए बात करते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा,
प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। क्लियर है। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, लार में पाया जाने वाला, पाया जाता वाला एंजाइम है, थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है तो समझिएगा। तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है तो टॉयलिन, कह सकते हो टॉयलिन इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। एंजाइम की रचना होती है, एंजाइम की रचना होती है तो अमीनो अम्ल से, कह सकते हो अमीनो अम्ल से। चलिए साथियों बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों वीडियो थोड़ा सा लंबी है लेकिन कोई नहीं, आप लोग को थोड़ा सा अगर बोरिंग फील हो रहा है तो आप लोग फटाफट कमेंट करते रहिए। जहां पर समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट करिए ताकि आप लोग बोरिंग फील ना हो, या फिर वीडियो को थोड़ा सा रोक के आप लोग पानी पीजिए, है ना, ताकि आप लोग को भी बोरिंग फील नहीं होगा और आप लोग पढ़ाई भी पूरी तरह से कर पाएंगे। क्लियर है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो अमीनो अम्ल में, किसे तो अमीनो अम्ल में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है, तो उसे साथियों हम चंद्र ग्रहण बोलते हैं। जब पृथ्वी जो होती है हमारे सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं या चंद्र ग्रहण उसे कहते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की साथियों। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता, ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है, क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य है, भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य है। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा पश्चिमी बंगाल का। साथियों पश्चिमी बंगाल इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो कौन सा ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण। अभी जस्ट हमने पढ़ा हुआ है ना, पढ़ा हुआ है। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता, क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष के सीधे में होता है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है, रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा विटामिन B2 का, विटामिन B2 का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रिबोफ्लाविन किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन B2 का, अभी हमने जस्ट पढ़ा हुआ है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कणिकाओं कार्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं, तो क्या बोल सकते हो, उसे हम सीरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम सीरम कहते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विभवांतर कैसी राशि है, सदिश अथवा अदिश। साथियों हम सभी को पता है जो विभवांतर होती है वह अदिश राशि है। कौन सी है, अदिश राशि है। विभवांतर कौन सी है, अदिश राशि है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है, विरंजक चूर्ण किसका ऑक्सीक्लोराइड है। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा कैल्शियम का, किसका, कैल्शियम का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कार्नोटाइट किसका अयस्क है, कार्नोटाइट किसका अयस्क है, तो यूरेनियम का, किसका, यूरेनियम का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी, मानव मूत्र में क्या होता है, विटामिन सी क्या होता है, उत्सर्जित होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सबसे छोटी जीवित कोशिका है, सबसे छोटी जीवित कोशिका है तो माइक्रोप्लाज्मा, कह सकते हो माइक्रोप्लाज्मा। यहाँ पर माइक्रोप्लाज्मा लिखा हुआ है तो क्या है, माइक्रोप्लाज्मा इज राइट आंसर। चलिए साथियों बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। पैतृकत्ता, पैतृकत्ता सिद्ध करने में सहायक है। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा DNA और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट, DNA और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है, पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है तो XY और XX से। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैग्नीन अथवा कास्टेटन को प्रमाणित
प्रतिरोधन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इनका विशिष्ट होता है, क्योंकि इनका क्या होता है, विशिष्ट होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंप्यूटर का पिता यानी कि फादर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस किसे कहा जाता है? तो हम सभी को पता है, चार्ल्स बेबेज। किसको? चार्ल्स बेबेज को, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं क्योंकि इसमें होता है, तो क्या होता है, इसमें क्षार होता है। कह सकते हो क्या होता है, इसमें क्षार की मात्रा पाई जाती है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है, तो वह वायु से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेता है। क्लियर है। जिसकी वजह से क्या होता है, वह कटे हुए सेब का रंग क्या हो जाता है, भूरा कलर का हो जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? साथ यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा TSH। कौन सा? TSH इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है अमीनो अम्ल में। किसमें? अमीनो अम्ल इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुख से निकली लार पाचन करती है। मुख से निकली लार पाचन करती है तो मंड का, किसका? मंड का, यानी कि हम उसे स्टार्च भी बोलते हैं या स्टार्च के नाम से उसे हम जानते हैं। क्लियर है। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। रानीखेत बीमारी फैलती है। रानीखेत बीमारी फैलती है तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा फैलती है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन अध्ययन है ना, यहाँ अध्ययन है तो यहाँ अध्ययन लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, समझिएगा थोड़ा सा, है ना, मिस प्रिंट है। तो अध्ययन किसने किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा विलियम हार्वे ने। किसमें? विलियम हार्वे ने। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिल की धड़कन को प्रारंभ करना का कार्य किसका है? दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा पेस मेकर। किसके साथ हो? पेस मेकर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तक में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्तक में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा लोहा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर। किसमें? नाभिकीय संलयन पर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक द्रव बूंद की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण है? जिसका क्या कारण है? तो पृष्ठ तनाव। कह सकते हो पृष्ठ तनाव इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन है तो विटामिन बी और विटामिन सी। क्लियर है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए। पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है ना, यहाँ पुरस्कार मार लिखा हुआ है तो साथियों थोड़ा सा समझिएगा, है ना। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है तो डॉक्टर CV रमन ने। कितने साथियों? डॉक्टर CV रमन ने। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ब्रह्मगुप्त ने। किस साथियों? ब्रह्मगुप्त ने। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो राइट आंसर जस्ता।
यानी कि जिंक की कमी के कारण, किस कारण? जिंक की कमी के कारण। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो फाइब्रोजेन नामक प्रोटीन, फाइब्रोजेन नामक प्रोटीन, है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारे मृत्यु का कारण बन जाती है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप खालिस्तान हो जाता है, तो उसका ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या हो सकते हो? उसका ताप बढ़ जाता है। चलिए साथियों बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा केचुआ। कौन सा? केचुआ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में खालिस्तान का समय लगता है, तो लगभग 23 सेकेंड का। किस साथियों? लगभग 23 सेकेंड का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, डेसिबल क्या है? डेसिबल क्या है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है ध्वनि स्तर की एक माप है। क्या है? या ध्वनि मापक का एक यंत्र है। क्लियर है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, कॉपर सल्फेट के विटामिन में बिजली के वाहक क्या हैं? कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या हैं? तो आयन। क्या साथियों? आयन है। साथियों अगर आप लोग को बोरिंग फील हो रहा है तो फटाफट आप लोग जाइए, थोड़ा सा वीडियो को रोक के पानी पी लीजिए, है ना, या फिर फटाफट कमेंट करिए, थंब थंब का एक मुझे कमेंट करिए, है ना, और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और एक अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। क्लियर है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कॉपर सल्फेट में विलयन में बिजली का वाहक क्या है? तो आयन है। क्या साथियों? आयन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, धमनियों का मुख्य कार्य क्या है? धमनियों का मुख्य कार्य क्या है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना। ऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती हैं। मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनियों में प्रवेश करती है, तो इसका राइट आंसर होता है बाएं सिरा से। किस साथियों? बाएं सिरा से। किस साथियों? बाएं सिरा से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एम्पियर किसका मात्रक है? तो हम सभी को पता है किसका साथियों? विद्युत धारा। किसका है? एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, रेडियन किसका मात्रक है? रेडियन किसका मात्रक है? तो कोण का। किसका साथियों? कोण का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा टेरिडोफाइटस में। किसमें? टेरिडोफाइटस में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर होता है ऑक्जेलिक अम्ल। किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा कवकों के द्वारा। किसके द्वारा? कवकों के द्वारा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा किंग कोबरा। कौन सा? किंग कोबरा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्मैटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो एस्पिरिन। किसके द्वारा? एस्पिरिन के द्वारा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मनुष्य की लार्ग रुधिर कोशिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है 120 दिन का। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की,
मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा रोनाल्ड रॉस ने। किसने? रोनाल्ड रॉस ने। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मांसपेशीय मांसपेशीय हो हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? मांसपेशीय हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा टेंडन। क्या बोलते हैं उसे? टेंडन के नाम से जानते हैं। क्या बोल सकते हो? टेंडन के नाम से जानते हैं। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा रामबिन। किसमें? रामबिन इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा कार्डियक अरेस्ट करता है, तब क्या होता है? सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है धमनियों की। किसके साथ? धमनियों की। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा यकृत धमनी। कौन सा? यकृत धमनी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हवेल शार्क। कौन सी? हवेल शार्क। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा प्रोटीन। किसका? प्रोटीन का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? क्योंकि उसमें डाई एसिटिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है उसमें? डाई एसिटिल पाया जाता है। क्लियर है? चलिए साथियों यहाँ पर बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। किसने साथियों? जे.एल. बेयर्ड ने किया था। साथियों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा एपिथेलियम ऊतक। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा एजोला। कौन सा? तो एजोला इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एजोला क्या है? तो एजोला एक जलीय क्या है? फॉर्म है। क्या है? एजोला एक जलीय फॉर्म है। साथियों बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न होती है? बीजों की उत्पत्ति किस में होती है? बीजों की प्रकृति किस में उत्पत्ति होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा टेरिडोफाइटस में। किसमें? टेरिडोफाइटस में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्टेरेडियन किसका मात्रक है? स्टेरेडियन किसका मात्रक है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा ठोस कोण का। किसका? ठोस कोण का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पास्कल किसका मात्रक है? पास्कल किसका मात्रक है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा दाब। किसका? दाब का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया किसमें तेज होती है? लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया किसमें तेज होती है? तो तटीय क्षेत्रों में। किसमें? साथियों तटीय क्षेत्रों में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आजकल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। क्लियर है? चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, वातावरण की पारिस्थितिकी से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? तो प्रवासी कहलाते हैं। प्रवासी पक्षी कहलाते हैं।
जो एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि लंबी दूर, यूँ समझ लीजिए कि एक देश से दूसरे देश में भी वो क्या कहते हैं, चले जाते हैं और वहाँ रह करके अपना निवास करने लगते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम प्रवासी पक्षी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा वर्षा का जल। कौन सा? वर्षा का जल। साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथियों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो शुरुआत से ही, मतलब जैसे ही हमने मुंह में भोजन डाला तो हमारा लार ग्रंथि होती है, लार पाया जाता है, तो ये यहीं से ही क्या होता है, भोजन का पाचन की क्रिया स्टार्ट कर देता है ना। इसलिए क्या बोला है हमने यहाँ पर, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो ऐसा नहीं है कि मुंह में होती है ना, वह मुख से स्टार्ट हो जाती है। कहाँ से? वो मुख से ही स्टार्ट हो जाती है और जाके हमारे पूरे लीवर से होते हुए अपना जहाँ इसका पूरा क्रियाक्रम है वहाँ तक हमारा क्या होता है, पाचन क्रिया होती है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सोते समय रक्त दाब घटता है या बढ़ता है? तो हम सभी को पता है सोते समय रक्त का जो दाब होता है क्या होता है, वह घटता है। क्यों? क्योंकि जो मानव का शरीर होता है उस वक्त कोई कार्य नहीं कर रहा होता है, उस वक्त कोई कार्य नहीं कर रहा होता है। उस वक्त वह स्वतंत्र अवस्था में क्या होता है, लेटा होता है। क्लियर है? तो क्या होता है, उस वक्त रक्तदाब क्या होता है, घटता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो हम सभी को पता है मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, आरबीसी का कब्र गाह या शमशान है? तो क्या साथियों? प्लीहा है। क्या है? प्लीहा है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संचरण द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा। किसके द्वारा? प्लेसेंटा द्वारा। किस द्वारा? प्लेसेंटा द्वारा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अल्ट्रासाउंड। कैसे कह सकते हो? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के द्वारा। लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से। क्लियर है? चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है। विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है तो क्या हो जाता है साथियों? अरक्तता। क्या हो जाता है? अरक्तता हो जाता है। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लैक्टोज किस में पाया जाता है? लैक्टोज किस में पाया जाता है? साथियों लैक्टोज किसे पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? तो बीजांडासन के द्वारा। किस द्वारा? बीजांडासन के द्वारा। चलिए बात करते हैं साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतरने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन। किसकी? ऑक्सीटोसिन की। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इस्मेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा एस्पिरिन के द्वारा। किस द्वारा? एस्पिरिन के द्वारा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मनुष्य की लार रुधिर कोशिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 120 दिन का। चलिए बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा कैडमियम के द्वारा। किस द्वारा? कैडमियम के द्वारा। किस द्वारा साथियों? कैडमियम के द्वारा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग है। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग है। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा घेंगा रोग। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई? साथियों और यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा जल में। किसमें? जल में। साथियों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है?
साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा संक्रमण से संघर्ष करना, संक्रमण से संघर्ष करना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 5 कैलोरी। कौन सा तो 5 कैलोरी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? तो 65%। कितने साथियों? 65% इज राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए साथियों यहाँ पर बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा लासोन। कौन सा? लासोन इज राइट आंसर। साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है? रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा ल्यूकीमिया। कौन सा? ल्यूकीमिया इज राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंतु, क्या है साथियों? तंत्रिका तंत्र। कौन सा? तंत्रिका तंत्र इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया। कौन सा? तो एनीमिया इज राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। किस द्वारा? कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था? सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था तो किसने किया था साथियों? हरगोविंद खुराना ने। किस साथियों? हरगोविंद खुराना जी ने किया था। चलिए बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता हमारा, विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान है? विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान है तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा दूसरा, है ना। उसके बाद कौन? चीन के बाद। तो तिल सबसे पहला कौन उत्पादन करता है? तो पहला स्थान चीन का है, दूसरा किसका है? भारत का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है तो 22Y, किस? कौन सा? 22+Y, है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है तो लाल रंग के प्रकाश में। किसमें? लाल रंग के प्रकाश में। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, किसके कारण निकलता है? तो अपचयन द्वारा। किस द्वारा? अपचयन के द्वारा, सॉरी, जल से। किससे? जल से। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है तो किससे निकलता है? जल से निकलता है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्लाज्मोडियम परजीवी है। प्लाज्मोडियम परजीवी है तो मलेरिया रोग का। किसका? मलेरिया रोग। किसके साथ? मलेरिया रोग का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए यहाँ पर बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा, सबसे छोटी जीवित कोशिका है? सबसे छोटी जीवित कोशिका है तो माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा इज राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तो कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। कौन सा? तंत्रिका तंत्र इज राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? साथ यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा एनीमिया। कौन सा? एनीमिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। किसने साथियों? रॉबर्ट हुक ने किया था। क्लियर है? चलिए बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है? कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है। साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा DNA। क्लियर है? डिरॉक्सी न्यूक्लिक अम्ल। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है?
तो साइकोलॉजी क्या कहलाता है, साइटोलॉजी क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम होते हैं, एंजाइम होते हैं तो एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है तो कौन सा, तो लाल ग्रंथि, कौन सा, लाल ग्रंथि इज राइट आंसर। बात करने इसको कि आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है साथियों, 29। कितना साथियों, 29। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता, उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता तो क्या कहलाता है, विटामिन सी। कह सकते हो विटामिन सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं तो वैसोक्टॉमी कहलाता है, वैसोक्टॉमी कहलाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, RH फैक्टर नाम किससे संबंधित है, RH फैक्टर नाम किससे संबंधित है तो बंदर से संबंधित है। किससे साथियों, बंदर से संबंधित है, जिसे हम मंकी बोलते हैं। क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठोस कौन सा ठोस, तरल एवं गैस तीनों रूपों में बाहर निकल सकता है तो अधातु, क्या चीज़, अधातु, ठोस, तरल एवं गैस तीनों रूपों में क्या होता है, वह निकल सकता है। क्लियर है। सत्यो इसका अंतिम और लास्ट क्वेश्चन कर दे रहे हैं, है ना, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है। उसके बाद साथियों इसके लिए पार्ट 2 बना देंगे जहाँ पर आप लोग को इसके बाद के क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। तो साथियों यहाँ पर 220 कर दे रहे हैं, कितना, 220, है ना। तो किसकी कोशिकाओं के द्वारा, किसकी कोशिकाओं के द्वार में रक्त में शर्करा शुगर के स्तर में वृद्धि का पता लगाया जाता है। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अग्नाशय। कौन सा, अग्नाशय, है ना। 220 किए दे रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन की गति को मापने वाला उपकरण है, पवन की गति को मापने वाला उपकरण है तो एनीमोमीटर। कौन सा, एनीमोमीटर इज राइट आंसर। अब बात करते हैं अंतिम और लास्ट क्वेश्चन के साथ। तो ये अंतिम और लास्ट क्वेश्चन यहाँ कर दे रहे हैं ना, 220 221 से हम क्या करेंगे, आगे अपना अगले पार्ट में कर देंगे। तो प्रकृति में सबसे सशक्त बल है, पृथ्वी में सबसे सशक्त बल है तो नाभिकीय बल। कौन सा साथियों, नाभिकीय बल इज राइट आंसर। कौन सा साथियों, नाभिकीय बल इज राइट आंसर। क्लियर है साथियों। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक शेयर जरूर करें साथियों। एक शेयर, मैं ज़्यादा नहीं कहता, हर किसी से बस एक शेयर की उम्मीद करता हूं, क्योंकि साथियों मैं आप लोग के लिए इतनी मेहनत करता हूं तो प्लीज़ आप लोग मेरी मेहनत को समझें, है ना। अगर आप लोग एक वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो साथियों मैं समझ लूँगा कि आप लोगों ने मेरी गुरु दक्षिणा को दे दिया है। क्लियर है। तो चलिए साथियों मिलेंगे आप लोगों के लिए एक न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।